What we do here is go back. Hey guys, I'm Tanya and welcome back to my channel. So today's video is a very exciting video because हम outfit from scratch बना रहे हैं and we are recreating this very famous outfit. ये एक सब्यसाची की ड्रेस है जो कि आपने हर जगह देख ली होगी because it's supremely famous and this dress is called revenge dress. Like डायरेक्ट सर ने इसको रिवेंज ड्रेस के नाम से कॉल्ड आउट किया था. ये वाली ड्रेस शोभिता दुलीपाला ने मेड इन हेवन में अपने डिवोर्स के अराउंड पहनी थी. लाइक उस सीरीज के अंदर शी प्लेड अ कैरेक्टर कॉल्ड तारा. उसमें उसने अपने डिवोर्स के अराउंड ये ड्रेस पहनी थी एंड शी वोर दैट ड्रेस वेरी ब्यूटिफुली एंड उस वजह से भी ये ड्रेस बहुत ज्यादा फेमस हो गई. सो ये सब्यसाची की ड्रेस है और ये सब्यसाची की आर्काइवल ड्रेस है. लाइक पहले इस ड्रेस को दीपिका पादुकोण ने पहना था इन सम फोटोशूट एंड उस ड्रेस का कलर था रेडिश मरूमिश टाइप कलर था. बट ये वाली ड्रेस जो कि शोभिता दुलीपाला ने पहनी है वो है ब्लैक ड्रेस. एंड जब मैंने सब्यसाची की ये वाली ड्रेस को Pinterest पर उनकी वेबसाइट पे थोड़ा इंस्टाग्राम पेज वगैरह पे फाउंड आउट किया तो मैंने देखा कि उस ड्रेस के बहुत सारे वेरिएंट्स और हैं. लाइक सब्यसाची ने उस ड्रेस को सूट की तरह भी कस्टमाइज किया हुआ है विद अ चूड़ीदार एंड अ दुपट्टा. बट अगर हम उस चूड़ीदार और दुपट्टा को निकाल दें देन एवरी अदर वेरिएंट इज जस्ट लाइक अ ड्रेस ओनली. तो मैं यहाँ पे फोटोज इंसर्ट कर दूंगी, आप देख सकते हो कि बिल्कुल वैसी ही ड्रेस है इन सम डिफरेंट कलर्स ऑफ कोर्स. तो आप कोई भी कलर में उसको रिक्रिएट कर सकते हो. आई एम जस्ट रिक्रिएटिंग इन दैट क्लासिक ब्लैक कलर बिकॉज आई रियली लव दैट कलर. ओके, सो द मेन थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड बिफोर रिक्रिएटिंग दैट ड्रेस कि हमको ऊपर का पैटर्न जो है वो फ्लोरल चाहिए एंड नीचे बहुत सारी लेसेस चाहिए. लेसेस तो हमको शॉप पर मिल जाएगी बट द मेन फोकस इज ऑन द फैब्रिक. फैब्रिक बहुत ज्यादा फ्लोरल होना चाहिए. अगर आपको वेलवेट का फ्लोरल फैब्रिक मिल जाए वेरी गुड. बट अगर आपको वेलवेट गर्मियों में नहीं जाता है ऑफ कोर्स तो अगर आप नॉर्मल सीक्वेंट फैब्रिक भी लो ब्लैक कलर में और या किसी भी कलर में बट फ्लोरल होना चाहिए. दैट यू हैव टू मेक श्योर. और अगर आपको सब्यसाची प्रिंट में कुछ फ्लोरल मिल जाए बिकॉज आजकल फैब्रिक के स्टोर्स पे आपको सब्यसाची के ड्यूब्स भी फैब्रिक के ड्यूब्स भी बहुत सारे मिल जाते हैं. सो जस्ट आस्क द गाय कि अगर आपको सब्यसाची का ड्यूब मिल जाए फैब्रिक में देन बहुत ही अच्छा हो जाएगा. यू विल ऑलमोस्ट मेक द एग्जैक्ट ड्रेस. बट अगर नहीं भी मिले तो आप या तो वेलवेट का ले सकते हो. मैं वेलवेट का नहीं लेने वाली हूँ बिकॉज मैं इस ड्रेस को गर्मियों में भी पहनना चाहती हूँ एंड वेलवेट मेरे लिए गर्मियों में नहीं जाता है. अगर आपके लिए जाए देन आप ले सकते हो बिकॉज वो क्लासिक ड्रेस जो है वो वेलवेट में ही है बट आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट इन द वेलवेट. सो मैं कुछ ऐसा प्लेन में ही ढूंढूंगी जो कि सब्यसाची प्रिंट से इंस्पायर्ड हो या वैसा ही कुछ हो और उसके ऊपर फ्लोरल प्रिंट हो रहा हो. कुछ सीक्वेंट में भी हो तो चलेगा बिकॉज सीक्वेंट वाला पैटर्न भी मैंने एक सूट में देखा जो कि ड्रेस की तरह ही थी. लाइक पूरी बंद थी, नीचे चूड़ीदार था, ऊपर दुपट्टा था. बट अगर हम चूड़ीदार और दुपट्टे को निकाल दे देन वो ड्रेस ही है. तो वो पूरा सीक्वेंट में था. आई रियली लाइक दैट फैब्रिक एज वेल. तो अगर मुझे उस पैटर्न में कुछ मिल जाएगा देन आई विल मेक इट इन दैट पैटर्न. बट वो जो क्लासिक वाली है वो ऊपर से प्लेन है, नीचे सारी लेसेस है. सो द बेस्ट थिंग अबाउट आउटफिट्स फ्रॉम स्क्रैच इज दैट कि आप उसको अपनी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं जैसा भी आपको पसंद हो. वो वाली क्लासिक ड्रेस जो है वो है स्लीवलेस एंड मैं भी स्लीवलेस ही बनवाने वाली हूँ. बट इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन स्लीवलेस देन यू कैन गो फॉर द 3/4 स्लीव्स और 1/4 स्लीव्स की तरफ आप जा सकते हैं. एंड वो वाली ड्रेस जो है वो पीछे से बहुत ज्यादा डीप नेक है उसका. मैं उतना डीप नेक नहीं पहनती हूँ. सो आई एम नॉट गोइंग टू गो फॉर दैट मच डीप नेक. बट इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट देन गो फॉर दैट. अदरवाइज आप उसको छोटा नेक भी बनवा सकते हैं. इट्स जस्ट योर चॉइस. आप उसको किसी भी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं. सो जब आप आउटफिट हम स्क्रैच बना रहे हो तो पहला और मेन काम जो होता है वो है फैब्रिक ढूंढना. एंड फैब्रिक के लिए मैं अपनी फेवरेट शॉप पे जाने वाली हूँ जो कि है चांदनी चौक के अंदर. एंड आई रियली होप कि उस शॉप पे वैसा जैसा मुझे फैब्रिक चाहिए वैसा मिल जाए. एंड या नाउ लेट्स जस्ट गो टू द चांदनी चौक मार्केट एंड सी व्हाट फैब्रिक्स डू दे हैव. एंड उसी हिसाब से आगे ड्रेस कस्टमाइज होगी. एंड उसके बाद हमें लेसेस वगैरह खरीदनी है तो वो बात का काम हो जाता है. सो फर्स्टली नाउ जस्ट गो टू द चांदनी चौक मार्केट एंड सी व्हाट फैब्रिक्स वी कैन फाइंड. So let me give you a quick intro about Chandni Chowk Market if you don't know much about it. So Chandni Chowk Market is one of the busiest and the oldest market of Delhi. And इस market में आपको सब कुछ मिल जाता है from लहंगा to suits to wedding decor to jewelry to wedding invitations. You just have to name it and you can definitely find it at this market. Especially related to wedding आपको इस market में सब कुछ मिल जाएगा. And इस market में अलग अलग गलियाँ बनी हुई हैं, छोटी छोटी market specifically चीज़ों के लिए बनी हुई हैं, जैसे कि सूट्स के लिए कृष्णा मार्केट, ज्वेलरी के लिए दरीबा कलान, किनारी बाजार है
है लेसेस के लिए, एंड नई सड़क पर आपको बुक्स भी मिल जाती है और बहुत सारी शॉप्स है नई सड़क पे लहंगा, साड़ी, सूट्स और फैब्रिक्स की। तो ऐसी बहुत सारी गलियां बनी है जो कि स्पेसिफिकली किसी ना किसी चीज के लिए डेडिकेटेड है। सो दिस मार्केट इज हब एंड पैराडाइज फॉर एनी शॉपaholic। एंड इस मार्केट में मैं मेट्रो से गई थी बिकॉज इस मार्केट में पार्किंग का इशू है थोड़ा सा, बिकॉज इट्स अ वेरी बिजी मार्केट और थोड़ी कंजेस्टेड है, दैट्स व्हाई। सो आई एडवाइस यू गाइस की पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएं या मेट्रो इज द बेस्ट वे टू गो देयर। सो या दैट इज दैट। तो ये हो गई चांदनी चौक मार्केट की बात, एंड नाउ लेट्स कम बैक टू आवर फैब्रिक फाइंडिंग मिशन। सो मैं फैब्रिक्स के लिए जाती हूँ एशियन फैब्रिक्स की शॉप पर, जो कि है कटरा हरदयाल में नई सड़क पर। एंड ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट शॉप्स है फॉर द फैब्रिक्स, बिकॉज इस पर आपको हर तरीके का फैब्रिक मिल जाता है, हल्के से हल्का, हैवी से हैवी, whatever you need in fabrics you can definitely find it here। इन पर दुपट्टेज भी मिलते हैं जो कि आप डाई वगैरह करा सकते हैं इन स्पेसिफिक कलर। तो आपको डाइबल फैब्रिक भी मिल जाएगा, हैवी एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक भी मिल जाएगा। सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ यू कैन फाइंड एट दिस शॉप। एंड जो मैं उस ड्रेस के लिए फैब्रिक ढूंढ रही थी वो था ब्लैक कलर में और फ्लोरल कुछ प्रिंट या एम्ब्रॉयडरी उस पर हो रही हो, एंड मैं उसी तरीका फैब्रिक ढूंढने लग गई। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी ब्लैक कलर, एंड अगर उस पर मुझे एम्ब्रॉयडरी फ्लोरल नहीं मिली तो मैं कुछ और एम्ब्रॉयडरी भी ले लूंगी, बट ब्लैक कलर तो मुझे चाहिए ही चाहिए था। तो उसी तरीके का मैं फैब्रिक ढूंढने लग गई। मैंने ऐसे बहुत सारे फैब्रिक्स देखे जो कि ब्लैक कलर के थे, मोस्टली मैंने ब्लैक फैब्रिक्स ही देखे। सो दिक्कत ये हो रही थी कि या तो फैब्रिक मुझे ब्लैक नहीं मिल रहा था, और ब्लैक मिल रहा था तो उसके ऊपर फ्लोरल प्रिंट नहीं मिल रहा था। तो बहुत कुछ देखने के बाद मुझे ये 2-3 फैब्रिक्स बहुत ही अच्छे लगने लग गए। लाइक ये दोनों फैब्रिक्स ब्लैक कलर में थे, इनका बेस जो था वो ब्लैक कलर का था और ऊपर सीक्वेंस वर्क भी हो रखा था एम्ब्रॉयडरी के ऊपर, विच वॉज लुकिंग रियली प्रिटी। एंड जो दूसरा फैब्रिक था टोटल सब्यसाची इंस्पायर्ड था, इस पे एम्ब्रॉयडरी वर्क हो रखा था और थोड़ा स्टेम्स, लीव्स वगैरह फॉरेस्ट इंस्पायर्ड ये फैब्रिक था, विच वॉज लुकिंग नाइस, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं लेना था। इसका प्राइस भी थोड़ा ज्यादा था, लाइक इट वॉज फॉर ₹1225 पर मीटर, 1225 रुपए पर मीटर था। एंड जो ये दूसरा वाला फैब्रिक था जिसपे बड़े बड़े फ्लावर्स बने हुए थे, इसमें एक कलर और था, ये मरूमिश टाइप, जो कि मुझे दीपिका पादुकोण ने जो ड्रेस पहनी हुई थी वैसा सही कलर लगा। इस वाले फैब्रिक का प्राइस था ₹925 पर मीटर, 925 रुपए मीटर का ये फैब्रिक था। सो इन दोनों फैब्रिक्स को देखने के बाद भी आई वॉज नॉट रियली हैप्पी विद द फैब्रिक, बिकॉज आई वॉज लाइक कि इनके फ्लावर्स जो है वो बहुत बड़े बड़े हैं, एंड नीचे लेसेस वगैरह भी लगेंगी तो ज्यादा गॉडी ना लगे और ज्यादा ओवर ना लगे, बिकॉज आई वॉज होपिंग कि मुझे थोड़े छोटे फ्लावर्स मिल जाए, बहुत बड़े फ्लावर्स थे। सो आई वॉज नॉट रियली हैप्पी। सो मैं फिर से फैब्रिक्स थोड़े बहुत देखने लग गई जिसमें छोटे फ्लावर्स हों, एंड आई वॉज लाइक कि अगर कुछ नहीं मिला देन मैं इनमें से ही दोनों में से एक सेलेक्ट कर लूंगी। सो आई सर्च्ड अ लॉट एंड एट लास्ट मुझे ये वाला फैब्रिक मिला जो कि बिल्कुल कोने में रखा हुआ था, और जैसे ही फैब्रिक भैया ने निकाला आई वॉज इन लव विद इट। सो ये बहुत ही सुंदर फैब्रिक था, इस पे छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए थे बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के, एंड वॉज रियली लुकिंग प्रिटी, ओके। और ये वाला फैब्रिक देख के नीचे एम्ब्रॉयडरी लेस मैंने इमेजिन करी तो मुझे लगा कि यही वाला बेस्ट फैब्रिक है, बिकॉज जो दूसरे वाला फैब्रिक था जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स थे और नीचे भी बहुत सारी लेस आ जाती, तो आई वॉज इमेजिनिंग कि ओवरऑल अच्छा नहीं लगेगा। आई वॉज रियली इनटू दैट फैब्रिक, बट स्टिल मैंने ये 2-3 फैब्रिक्स एक साथ लगाकर देखे कि कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, वो बड़े फ्लावर्स वाला भी, वो फॉरेस्ट थीम वाला फैब्रिक भी, और ये वाला जो कि बहुत ही सुंदर फैब्रिक था, ये भी मैंने सारे एक साथ लगा के देखे। और मैंने अपनी मम्मा से भी पूछा कि कौन सा अच्छा लग रहा है, मैं नीचे लेस वगैरह भी लगवाऊंगी। देन शी एंड आई बोथ लव्ड दैट फैब्रिक ओनली बिकॉज उसके ऊपर फ्लावर्स इतने प्रिटी कलर्स के थे, वाइब्रेंट कलर्स के थे, और काफी उठ के वो आ रहा था। लाइक ब्लैक के ऊपर ये सारे कलर्स, पिंक, येलो, ग्रीन, सब बहुत उठ के आ रहा था। दूसरे फैब्रिक्स पर इतने सारे कलर्स नहीं थे और इतने वाइब्रेंट उठकर फ्लावर्स नहीं आ रहे थे, क्योंकि नीचे हम लेस भी अलग अलग कलर्स की लगवाएंगे तो उस वजह से ये फ्लावर्स और भी ज्यादा अच्छे लगेंगे। तो इसी वजह से मुझे ये फैब्रिक बहुत अच्छा लगा। एंड देन हम इस पर आ गए कि हमको कितने मीटर फैब्रिक लेना चाहिए। भैया कह रहे थे कि 2 मीटर लो, एंड मम्मा वाज लाइक कि 1.5 मीटर में बन जाएगा, बिकॉज मुझे स्लीव्स नहीं चाहिए थी। अगर आपको स्लीव्स चाहिए देन 2 मीटर आपका फैब्रिक लगेगा। तो भैया ने कहा कि लगाकर आप देख लो 1.5 मीटर कितना है। तो मैंने लगाकर देखा, एंड लगने के बाद ही पता लगता है एक्चुअली कि आपको कितना फैब्रिक चाहिए, एंड दिख भी जाता है कि आपके ऊपर कैसा लग रहा है, फैब्रिक कैसा लग रहा है, प्रिंट कैसा लग रहा है, एम्ब्रॉयडरी कैसे लग रही है, आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आपको सब कुछ पता लग जाता है जब आप फैब्रिक को लगा कर देखते हो। सो या जब मैंने लगा के देखा आई रियली लव्ड इट, और 1.5 मीटर में बन जाना चाहिए। तो मैंने 1.5 मीटर ये फैब्रिक लिया। अब हमने ये फैब्रिक ले लिया है, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द लेसेस। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लेसेस, जो कि सेकंड मोस्ट एसेंशियल पार्ट है इस ड्रेस का। तो लेसेस के लिए मैं गई कमला नगर मार्केट, और मैं स्पेसिफिकली शॉप पर गई जो कि है CTS लेसेस शॉप। तो मैं शॉप पर गई और
मैंने उनको ये अपना फैब्रिक दिखाया और देन मैं अलग अलग तरीके की लेसेस निकलवाने लग गई जो कि इस ड्रेस पर जाएगी। तो मैंने येलो कलर, पिंक कलर, ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, ये सब कलर्स निकलवाए और वो भैया अलग अलग पैटर्न के अलग अलग साइज में मुझे लेसेस दिखाने लग गए। एंड लेसेस सेलेक्ट करने के बाद हमने फैब्रिक के ऊपर लेसेस लगाकर देखी कि कौन सी लेस किसके नीचे अच्छी लग रही है और कैसे खिलकर आ रही है इस फैब्रिक पे। तो भैया ने ये सब लेसेस का काम किया और उन्होंने मुझे और भी लेसेस फैब्रिक के ऊपर लगाकर दिखाई कि कैसा लग रहा है, और जो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी मैं उसको हटवा रही थी। बट हो ये रहा था कि हम लेसेस तो सिलेक्ट कर रहे थे बट एक पैटर्न नहीं बन रहा था जो कि अच्छे से एक के साथ एक बैठे लेस, वो नहीं हो रहा था। हम लेसेस जस्ट लगा रहे थे बट एक पैटर्न जो होता है जो फैब्रिक के साथ सूट करे और अच्छा लगे वो नहीं बन पा रहा था। एंड देन वन भैया केम इन और उन्होंने पूरा अच्छे से सारी लेसेस लगा कर पैटर्न बना दिया जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। लाइक उन्होंने एक के बाद जो अलग अलग कलर की लेसेस लगाई जो कि बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। लाइक कलर कॉम्बिनेशन वाज आल्सो लुकिंग नाइस। फैब्रिक के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छे से कलर की थीम के हिसाब से लगाई और साइज भी अलग अलग लिए लेसेस के, जो कि काफी प्रिटी और काफी कॉम्प्लीमेंट कर रहा था फैब्रिक को भी। सो लेसेस सेलेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया बिकॉज पैटर्न लगाना लेसेस का वाज अ बिट ट्रिकी एंड बहुत सारी लेसेस इकट्ठी हो गई थी बिकॉज काफी सारे बंडल्स खोलने पड़े अलग अलग पैटर्न के, अलग अलग कलर्स के, अलग अलग सीक्वेंस वर्क के। सो इट्स अ बिट ऑफ वर्क बट मैंने सारा काम उन लेसेस वाले भैया पे ही छोड़ दिया बिकॉज उनको ज्यादा नॉलेज है कि कौन सी लेस किसके नीचे ज्यादा अच्छी लगेगी and I was not a pro in that. So yeah, I just left it to them and they just did their work really beautifully. बस मैं उन्हें बता रही थी कि कौन सी लेस मुझे अच्छी लग रही है और कौन सी मुझे अच्छी नहीं लग रही है। जो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी वो मैं हटवा देती थी और जो मुझे अच्छी लग रही थी वो मैं लगवाती थी एंड वो उसी हिसाब से एक डिज़ाइन बनाकर लेसेस को लगा रहे थे। एंड या आई वॉज रियली लविंग हाउ इट वॉज लुकिंग। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी सारे लेसेस के बंडल इकट्ठे हो गए थे बिकॉज इट वॉज अ लिटिल ट्रिकी जॉब बट सारी लेसेस एक साथ लगने के बाद आई वॉज रियली लाइकिंग इट। एंड नाउ अब हमें नीचे की लेस को डिसाइड करना था, लाइक जो सबसे बॉटम पे लगेगी। एंड भैया ने मुझे ऐसी ये शिमरी वाली लेस दिखाई जो कि अच्छी लग रही थी बट मज़ा नहीं आ रहा था। देन उन्होंने कहा कि आप सामने ड्रूपिंग वाली लेस है उनमें से आप देखा हो, तो उनमें से मुझे ये वाला बंडल बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा था इस फैब्रिक को, इन लेसेस को। देन आई वॉज लाइक कि भैया ये वाली लेस आप बॉटम पे लगा के दिखाओ। एंड देन उन्होंने लगाई। देन इट वॉज रियली 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 लुकिंग प्रिटी और काफ़ी अच्छा लुक आ गया था। सो या आई जस्ट वेंट अप विद दैट। एंड यहाँ पर लेसेस का काम खत्म होता है। लाइक लेसेस मुझे पड़ी अराउंड 900 रुपीज़ की, ये सारी लेसेस मिलकर 900 कुछ रुपीज़ की मुझे पड़ी। सो या इट वॉज दैट। एंड नाउ मैं टेलर के पास गई, उसको मैंने सब कुछ समझाया एंड या नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ट्रायल डे। सो या जब मैं टेलर के पास गई एंड सबसे सामने मैंने अपनी ड्रेस ही देखी एंड वॉज रियली लुकिंग नाइस। आई वॉज रियली लविंग हाउ द लेसेस वर कॉम्प्लीमेंटिंग द फैब्रिक और उसके फ्लावर्स जो थे लेसेस से बहुत ज़्यादा मैच कर रहे थे, तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि लेसेस मैंने अलग से लगवा रखी हैं। इट वॉज रियली लुकिंग प्रिटी। एंड अगर आप चाहो तो और भी लेसेस लगवा सकते हो, लाइक थोड़ा सा ऊपर से भी लेसेस लगवा सकते हो बट मैंने इतनी ही लेसेस रखी। एंड जब मैंने ट्राई ऑन करी देन तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। आई वॉज रियली लविंग इट। एंड नीचे जो ये ड्रूपिंग लेस लगी हुई है जो लटक रही है बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रिटी लग रही थी, उसमें थोड़ी थोड़ी आवाज भी आ रही थी, तो आई वॉज रियली लविंग इट। बट मुझे ये ड्रेस थोड़ी सी लूज थी तो उन्होंने साथ के साथ ये ड्रेस ऑल्टर भी कर दी। एंड जो ये नीचे से थोड़ा सा घेरा है ये मुझे थोड़ा सा कम चाहिए था, थोड़ा ज्यादा मुझे लग रहा था, तो उन्होंने वो भी साथ के साथ ऑल्टर कर दिया। एंड या वन मोर थिंग कि मेरा ये थोड़ा सा फैब्रिक बच भी गया। लाइक आफ्टर मेकिंग दिस ड्रेस ये मेरा थोड़ा सा फैब्रिक बच भी गया एंड भैया वाज लाइक इसमें से आपका ब्लाउज बन जाएगा, लाइक स्लीवलेस एक स्टेप वाला ब्लाउज तो बन ही जाएगा। देन आई वाज रियली हैप्पी कि इतना फैब्रिक बच गया कि मेरा एक ब्लाउज बन जाएगा विच वॉज रियली गुड। तो 1.5 मीटर में मेरा ये ड्रेस भी बन गया एंड एक ब्लाउज भी बन जाएगा। सो आई वॉज रियली हैप्पी। एंड ये लेसेस भी कुछ बच गई है, लाइक ये ब्लैक वाली, ये येलो वाली, बट येलो वाली मैं अपने ब्लाउज में नहीं लगवाऊंगी बट ये ब्लैक वाली तो मैं डेफिनेटली ब्लाउज में लगवा लूंगी नीचे, या अगर आप इसको स्लीव्स में भी लगवाना चाहें देन आप वहां पर भी लगवा सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा जुगाड़ करवा के इसका ब्लाउज भी बनवा दूंगी। एंड या ऑल्टर होने के बाद उन्होंने अच्छे से प्रेस करके लेसेस को बिठा दिया और ड्रेस को अच्छे से आयरन कर दिया बिकॉज लेसेस थोड़ी सी मोटी हो तो उनको टाइटली आयरन करना इज अ मस्ट, क्योंकि तभी लेसेस बैठ पाती हैं। एंड टेलर ने इस ड्रेस का स्टिचिंग कॉस्ट लिया 900 रुपीज, लाइक 900 रुपए में उन्होंने ड्रेस पूरी स्टिच करी। सो या हियर्स द फाइनल लुक ऑफ दिस सब्यसाची इंस्पायर्ड स्टनिंग ब्लैक ड्रेस।
Just look at this beauty. I love how this rich black color sets the perfect tone and उसके ऊपर जो ये delicate flowers की embroidery है बहुत ही ज़्यादा elegant look दे रही है. And the lace detailing at the bottom, it's just a game changer, okay? Laces लगकर ये dress और भी ज़्यादा सुंदर हो गई है और बहुत ही ज़्यादा feminine और romantic vibe ये dress दे रही है. I just love how it turned out and इसका नाम जो है revenge dress पड़ा है. It's just the perfect name for this dress because it's really romantic, feminine, and it has a bit of sexiness into it as well. And there's one thing which I absolutely love about this dress. It's that it's supremely versatile. So whether you're attending a formal event, a cocktail party, or even a date night, दिस ड्रेस हैज़ गॉट यू कवर्ड. और आप इस ड्रेस को इंडियन वेयर की तरह भी पहन सकते हैं. जस्ट वेयर अ चूड़ीदार अंडरनीथ इट एंड कैरी अ दुपट्टा एंड यू आर डन. सब्यसाची के जो सूट्स मैंने आपको पहले दिखाए थे उसी की तरह ये सूट बन जाएगा. सो इस ड्रेस की टोटल कॉस्ट मुझे पड़ी अराउंड 3000 रुपीज़. 950 रुपये मीटर का फैब्रिक था और मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया तो वो पड़ा 1425 रुपीज़ का. उसके बाद 900 रुपीज़ की लेसेस थी एंड लास्टली स्टिचिंग कॉस्ट थी 900 रुपीज़. तो टोटल बना 3225 रुपीज़. सो अराउंड 3000 रुपीज़ के मुझे ड्रेस पड़ी एंड 3000 के अंदर तो ये ड्रेस बहुत ही सुंदर बनी है. सो या अगर आपको ये आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वीडियो पसंद आई देन यू शुड ऑल्सो वॉच दीज 2 वीडियोस ऑफ माइन जिसमें मैंने ये हैवी लहंगे फ्रॉम स्क्रैच बनाए हैं और वो भी बहुत ही कम प्राइस में. सो या इफ यू लाइक इट देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई विल सी यू गाइस super soon with a brand new video. Till then, bye bye, take care.